हे गाइस, वेलकम टू स्टूडेंट नोट्स। ये वीडियो एडवर्टाइजिंग बुक सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसमें हम ये जानेंगे कि एडवर्टाइजिंग क्या है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट की इस वीडियो सीरीज़ के जितने भी हमने नोट्स बनाए हैं उसकी हमने एक पीडीएफ बुक भी बनाई है। तो अगर आपको ये सारी सीरीज़ अच्छी लगती है और अगर आप इसकी बुक खरीदना चाहते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां आप ये देख सकते हैं कि कैसे आप हमारे इस बुक को खरीद सकते हैं। इस बुक को काफ़ी इजी और सिंपल लैंग्वेज में बनाया गया है विद एग्जांपल, ताकि आप अपने सारे कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले एडवर्टाइजिंग का मीनिंग, दूसरा इसकी डेफिनेशन और लास्ट में रिक्वायरमेंट क्या है एडवर्टाइजिंग की कंपनीज के लिए। तो स्टार्ट करते हैं एडवर्टाइजिंग के मीनिंग से। एडवर्टाइजिंग एक कम्युनिकेशन का काम करता है कस्टमर और एडवर्टाइज़र के बीच। तो यहाँ पे हम तीन वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। सबसे पहला कम्युनिकेशन, कस्टमर और एडवर्टाइज़र। कम्युनिकेशन क्या है? हमारी एडवर्टाइजिंग ये कम्युनिकेट कर रही है कहाँ? कस्टमर और एडवर्टाइज़र के बीच में। कस्टमर कौन है? जो कि यूज़र है हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज का। और एडवर्टाइज़र, एडवर्टाइज़र वो है जो प्रोड्यूस कर रहा है इन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को। वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है क्योंकि मैं काफ़ी अच्छे से एग्जांपल देके आपको इसे समझाने वाला हूँ, ताकि आपको लाइफ टाइम के लिए ये मेमोराइज रहे। सबसे पहले कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसे है? मान लीजिए आप अपने कोई तीन फ्रेंड ले लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे ABC ले लेता हूँ रफ के लिए। अब C जो है वो A को भी जानता है और B को भी जानता है। B की अपनी एक शॉप है, तो B C से रिक्वेस्ट करता है कि अगर आपके नोन में कोई है, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव में, तो मैं कपड़े बेचता हूँ, तो आप मेरी कुछ हेल्प कीजिए मेरे बिज़नेस को और ग्रो करने के लिए। अब सी क्या करता है? सी यही मैसेज कन्वे करता है ए को कि ऐसे ऐसे मेरा एक फ्रेंड है जो कि कपड़ों का काम करता है, तो तुम्हें अगर कपड़े लेने हैं तो तुम उनसे लो, मैं थोड़े वहाँ से तुम्हें सस्ते दिलवा दूंगा। तो ये जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिसमें सी कम्युनिकेशन का काम करता है किसके लिए? बी। बी मान लीजिए कि एडवर्टाइज़र है और ए है कस्टमर। तो इस तरह से। लेकिन ये काफ़ी एक माइनर सा एग्जांपल है ताकि आपको ये लाइफ टाइम मेमोराइज़ रहे कि आप इस तरह अपने कोई 3 फ्रेंड्स लेके इसे मेमोराइज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें और भी बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एडवर्टाइजिंग मीन इन्फॉर्मिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग। अब ऐसा नहीं है सिर्फ़ कि हमें जस्ट कम्युनिकेट ही करना है कि ये ए है जो कि एडवर्टाइज़र है और ये बी है जो कि कस्टमर है। तो जस्ट एक कम्युनिकेशन ही नहीं बनाना है हमें कि हाँ, हमारा ये प्रोडक्ट है और इस तरह के इसके कॉन्फ़िगरेशन या फीचर्स हैं। हमें उसे इन्फ्लुएंस भी करना है ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदे। तो एडवर्टाइजिंग मतलब इन्फॉर्म करना, बताना कि हमारा ये प्रोडक्ट है, हमारा ये टूथपेस्ट है, ब्रश है, बाइक है, कार है, और उसे फिर इन्फ्लुएंस करना हमारी ऑडियंस को जो हमारा कस्टमर है, ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को ले। क्योंकि टूथपेस्ट एक तरह का नहीं है, कार एक तरह की नहीं है, काफ़ी वैराइटीज़ अवेलेबल है मार्केट में। तो क्यों आपका प्रोडक्ट कोई भी कस्टमर ले, उसके लिए उसे इन्फ्लुएंस करना कि वो हमारे ही प्रोडक्ट को परचेज़ करें। एडवर्टाइजिंग आपकी विजुअल हो सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, ओरल हो सकते हैं जिसे आप सुन सकते हैं जैसे कि आपका रेडियो, कोई रिटन मैसेज हो सकता है जैसे कि आपका न्यूज़पेपर, टेम्पलेट्स, या फिर ये तीनों ही हो सकती हैं जैसे कि आपका टेलीविज़न या मोबाइल, जिसमें आप देख भी सकते हैं, आप सुन भी सकते हैं और आप उसे रीड भी कर सकते हैं, आप रिटन टेक्स्ट भी वहाँ पे देख सकते हैं। तो एडवर्टाइजिंग एक एक्शन है जिसमें हम पब्लिक की अटेंशन ग्रैब करते हैं ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करे। देन अब डेफिनेशन देखते हैं एडवर्टाइजिंग की। तो यहाँ पे मैंने दो ऑथर की डेफिनेशन को लिया है। सबसे पहला कोटलर और दूसरा एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ऑफ द यूके। तो कोटलर की डेफिनेशन सबसे पहले मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज़, गुड्स और सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। तो यहाँ पे हम चार वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। सबसे पहला है हमारा पेड फॉर्म, दूसरा नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, तीसरा प्रमोशन ऑफ आइडिया, गुड्स एंड सर्विसेज, एंड लास्ट में बाय एन आइडेंटिफाइड
स्पॉन्सर। सबसे पहला हमारा वर्ड है पेड फॉर्म। अगर एडवर्टाइज़र जो कि अपने प्रोडक्ट या सर्विस की एडवर्टाइजिंग करना चाहता है, वो अपने प्रोडक्ट के लिए पैसे नहीं देता है जिससे वो एडवर्टाइजिंग करवाता है, तो वो एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन में नहीं आएगा। जैसे कि आप डोमिनोज़ आउटलेट में जाते हैं, वहाँ पे पिज़्ज़ा खाते हैं और आप अपने फ्रेंड को रेकमेंड करते हैं कि डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा बाकी पिज़्ज़ा के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है। अब आपका फ्रेंड भी डोमिनोज़ आउटलेट पे जाता है और पिज़्ज़ा खाता है। यहाँ पे आपने डोमिनोज़ के लिए एक कस्टमर लाके उसे दिया, क्योंकि आपने अपने फ्रेंड को रेफ़र किया कि वो डोमिनोज़ पे जाके पिज़्ज़ा खाए, जिससे कि डोमिनोज़ को अर्निंग हुई। लेकिन बदले में आपको किसी भी तरह का पैसा डोमिनोज़ ने नहीं दिया। तो इस तरह की अगर कोई एक्टिविटी होती है तो वो एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन में नहीं आती है। सेकंड है नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। ये कभी भी एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं होती है, ये ग्रुप ऑफ पर्सन्स के लिए होती है या फिर एक वास्ट ऑडियंस के लिए जो कि हमारे टारगेट कस्टमर्स होते हैं। थर्ड है प्रमोशन ऑफ आइडिया गुड्स एंड सर्विसेज। अब इस एडवर्टाइजिंग के थ्रू या तो हम अपने किसी आइडिया को प्रमोट करते हैं या फिर हमारी गुड्स को या फिर सर्विसेज को। देन लास्ट में है बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। अब यहाँ पे एक आइडेंटिफाई स्पॉन्सर भी होना चाहिए जो कि अपने आइडिया गुड या सर्विसेज को लेके आता है अपने कस्टमर तक। सेकंड डेफिनेशन है एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ऑफ द यूके। ये भी मैं पहले रीड कर देता हूँ। एडवर्टाइजिंग इज एनी कम्युनिकेशन, सबसे पहला वर्ड, यूजली पेड फॉर, दूसरा स्पेशली इंटेंडेड टू इन्फॉर्म और इन्फ्लुएंस, तीसरा वन और मोर पीपल। अब यहाँ पे एडवर्टाइजिंग का मतलब है कम्युनिकेशन। आप कोई भी कम्युनिकेशन बना रहे हैं एडवर्टाइज़र और कस्टमर के बीच में, जो कि यूजुअली पेड फॉर होगा, जिसके लिए आप पैसे देते हैं। स्पेशली इंटेंडेड टू, अब इसका पर्पस क्या है इस एडवर्टाइजिंग का? या तो आप इन्फॉर्म करना चाहते हैं अपने ऑडियंस को कि हमारा ये प्रोडक्ट है, सर्विस है या आइडिया है, और साथ में आप उन्हें इन्फ्लुएंस भी करना चाहते हैं कि वो आपके गुड्स एंड सर्विसेज को ट्राई करें। एंड लास्ट में वन और मोर पीपल, मतलब एक या एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए या कस्टमर्स के लिए। अब यहाँ पर एक बात क्लैश होती है कि इस डेफिनेशन में बताया है वन और मोर पीपल, मतलब एक पर्सन के लिए भी हो सकती है, लेकिन ऊपर वाली डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि एडवर्टाइजिंग नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होती है, मतलब कि किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं होती है। तो देखिए, ये डेफिनेशंस होती हैं, टाइम टू टाइम मॉडिफाई होती है, और जब भी आपको एग्ज़ाम में ये डेफिनेशंस लिखनी होती हैं तो आपको पूरी टू द पॉइंट लिखनी होती है। हाँ, लेकिन एडवर्टाइजिंग कभी भी एक पर्सन के लिए नहीं होती है। बाकी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं। अब लास्ट में हम देखेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या है एडवर्टाइजिंग की। कोई भी बिजनेस जो कि मार्केट में आना चाहता है और अपना एक ब्रांड बनाना चाहता है, उससे एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत पड़ती है। बहुत कम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज नहीं करती हैं इन दिनों, क्योंकि आज के समय में बहुत ऐसे पोर्टल्स ओपन है जहां पे आप कम कॉस्ट में भी अपने प्रोडक्ट को पॉपुलराइज कर सकते हैं। तो एडवर्टाइजिंग किसी भी तरीके से हो सकती है, जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टेलीविज़न, रेडियो, पोस्टर्स, बिलबोर्ड, और रिसेंट टाइम में आपका इंटरनेट, जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ब्लॉगिंग एक्सेट्रा। तो ये आगे चल के हम इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि काफ़ी लार्ज अमाउंट में अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करते हैं। सबसे पहला है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। इनमें से आप काफ़ी प्रोडक्ट के फैमिलियर भी होंगे, जैसे कि रेड लेबल, विम, फेयर एंड लवली, पेयर्स, वी लोके, क्लिनिक प्लस, वैसलीन, सनसिल्क, लाइफ बॉय, लक्स, पॉन्ड्स, डव, सर्फ एक्सल एक्स। इंडिया में सबसे ज़्यादा इसी कंपनी के द्वारा अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग की जाती है। सेकंड है पीएनजी। इसके प्रोडक्ट जैसे कि टाइड, पैम्पर, जिलेट, हेड एंड शोल्डर, पैंटीन, ओले, जो कि काफ़ी लार्ज अमाउंट पे एडवर्टाइज होते हैं। एंड देन सैमसंग। सैमसंग के भी काफ़ी वैरायटी है प्रोडक्ट के, जैसे कि एलईडी, एलसीडी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, माइक्रोवेव ओवन,
नेक्स्ट है ओप्पो एंड वीवो। तो ये कुछ कंपनीज़ हैं जो कि काफ़ी लार्ज अमाउंट में अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करती हैं। तो जैसे कि एक बार रिकॉल करते हैं, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, पी&जी, एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई क्वेरी है इस वीडियो या फिर किसी भी टॉपिक के लिए तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं वहीं पे आपको रिप्लाई करके या फिर अलग से वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।